वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। विक्रम राघव टेक्निकल चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जो वीएफडी, उससे रिलेटेड सर्टेन पार्ट्स, फंक्शनिंग ऑफ वीएफडी, दियर पैरामीटर सेटिंग। दोस्तों, जनरली हम जब इंटरव्यू अटेंड करते हैं तो हमारे मन में क्वेश्चन रहता है, या फिर सामने जो इंटरव्यूअर होता है वो क्वेश्चन पूछता है कि जो एसी सप्लाई है 220 वोल्ट और 440 वोल्ट, उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। दोस्तों, किसी भी इंटरव्यू को फेस करने के लिए जो अपने बेसिक फंडामेंटल हैं दोस्तों, वो कंप्लीट होना चाहिए। तो इस सीरीज़ में हम इस पार्ट में देखेंगे कि जो AC 220 वोल्ट और 440 वोल्ट में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, सपोज कीजिए आपको जो है ये जो वायरिंग डायग्राम है या इस तरह का जो डायग्राम है वो शो किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो आपके 3 टर्मिनल्स हैं R, Y और B, जो आपके 3 फेजेस होते हैं। दोस्तों, जब भी हम फेज वोल्टेज की बात करते हैं तो फेज वोल्टेज जो होती है वो वोल्टेज होती है बिटवीन फेज और न्यूट्रल के बीच में। मींस जो आपका आर फेज है और ये जो तीनों पॉइंट का कंबाइंड पॉइंट है वो न्यूट्रल के लिए है। तो यहाँ पे इन दोनों, एक फेज और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होता है उसे फेज वोल्टेज बोलते हैं, वीपी। इसी तरह से लाइन वोल्टेज जो होता है, लाइन वोल्टेज बिटवीन 2 फेजेस होता है। सपोज कीजिए हमें आर और बी के बीच में लेना है, तो इसका जो मेजरमेंट होता है या इसकी जो वैल्यू होती है वो 220 वोल्ट इंटू रूट ऑफ 3 होती है। मीन्स 220 इंटू रूट ऑफ 3, तो ये आपका 381 वैल्यूज आती है। दोस्तों, कभी भी जो है हम जनरली जब बात करते हैं कि 3 फेज के लिए तो वहाँ पे 440 वोल्ट माना जाता है, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू रहती है वो 380 ऑन 220 के केस में रहती है। दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है कि हम जो है HP को वाट में या HP को किलोवाट में या किलोवाट को KVA में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि एक HP की जो वैल्यू रहती है वो 746 वाट रहती है। देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास 5 HP का एक मोटर है, तो इसका जो वाट में वैल्यू रहेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 746, तो ये आपका 3730 किलोवाट में चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यूज जो आती है वो आपका 3.73 किलोवाट होता है। इसी तरह से जब HP को किलोवाट में चेंज करते हैं तो एक HP की जो वैल्यू होती है वो 0.746 किलोवाट होती है। मतलब 5 HP की जो वैल्यू रहेगी वो 5 इंटू 0.746 मतलब 3.73 किलोवाट रहेगी। इसी तरह से जब किलोवाट को हम HP में चेंज करते हैं तो 5 किलोवाट को जो है हम 0.746 किलोवाट से डिवाइड करेंगे तो अपना जो HP की वैल्यू आएगी वो आएगी 6.70 HP। तो यहाँ पे हमने HP से किलोवाट और किलोवाट से HP में कन्वर्ट करना देखा। दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि जब हमको किलोवाट को KVA में कन्वर्ट करना है तो वो किस तरह करते हैं। दोस्तों, किलोवाट को KVA में कन्वर्ट करने के लिए हम जो है नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है अगर KVA को किलोवाट में या किलोवाट को KVA में चेंज करना है तो किलोवाट जो होता है वो KVA मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर होता है। सपोज कीजिए आपके पास 25 KVA है तो 25 KVA मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो इसकी वैल्यू जो होती है 20 किलोवाट होती है। सेम ऐसे ही अगर KVA आपको लेना है तो किलोवाट डिवाइड बाय पावर फैक्टर करना पड़ेगा। तो इसमें हम 20 किलोवाट डिवाइड बाय 0.8 करेंगे तो 25 KVA आ जाता है। दोस्तों, KVA को एम्स में सिंगल फेज और 3 फेज के लिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो KVA इज इक्वल्स टू V इंटू आई अपॉन 1000। तो यहाँ पे वैल्यू होगी KVA 25 है, 220 इंटू आई अपॉन 1000। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 11.113.63 एम्पियर। दोस्तों, इसी तरह से अगर हम 3 फेज में कन्वर्ट करते हैं तो KVA जो होता है √3 V इंटू आई अपॉन 1000 होता है। तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू आती है
वो 34.18 आती है। तो यहाँ पे हमने किलो केवीए किलो वोल्ट एम्पियर टू किलोवाट और किलोवाट टू केवीए में चेंज करना देखा। दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंटरव्यूज़ में आपको ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, तो इनका आपको अगर नॉलेज है तो आप इंटरव्यू आसानी से क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों आप अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।